हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। कला में बातचीत को बढ़ावा देने की, चर्चाओं की शुरुआत करने की, जागरूक करने की, बदलाव को प्रेरित करने की शक्ति है और इसी शक्ति से हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं हमारे कार्यक्रम रंग तरंग के जरिए। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग में आज बात होगी भारत के जनजातीय कलाकारों की, कारीगरों की, असली भारत के युवाओं की, जो अपनी संस्कृति को समेटे अपनी प्रतिभा से आज वैश्विक मंच पर भारत की एक अलग पहचान गढ़ रहे हैं। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। विश्व में भारतीय कारीगरी, भारतीय उत्पादों का कोई मुकाबला नहीं है। तो आइए ले चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन, जहां पर उद्यम उत्सव का आयोजन किया गया और देश भर से कारीगरों और शिल्पियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और उन्हें मौका मिला सीधे ग्राहकों से रूबरू होने का। उद्यमियों का हौसला बढ़ाने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 20 मार्च से लेकर 30 मार्च 2025 तक चलेगा। ये महोत्सव देश भर के उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पियों के लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर रहा है, जहां वे अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते हैं और देशवासियों को अपनी कला और उत्पादों से परिचित करा सकते हैं। इस महोत्सव के प्रारंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसमें शिरकत की और उत्सव का दौरा किया। इसमें विभिन्न राज्यों से अलग अलग तरह के एग्जीबिटर्स हमने जो यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, एमएससीज है जो हमारे, उनको यहाँ पे इनवाइट किया है ताकि उनके प्रोडक्ट सेल हो सके। और बहुत अच्छा फुटफॉल है यहाँ पर। वीकेंड में तो काफ़ी भीड़ रहती है। कार्यक्रम में कुल 7 पवेलियन स्थापित किए गए हैं, जिनमें विभिन्न उत्पाद श्रेणियां प्रदर्शित की जा रही हैं। इन पवेलियनों में हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, पीएम विश्वकर्मा योजना, जनजातीय उद्यमिता, महिला उद्यमिता, खादी और ग्राम उद्योग और एमएसएमई व्यापार समर्थन जैसे पहलुओं को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। हम ये सिंगल यूज़ वाले सुपारी के पत्तों से ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं। इधर आया तो मेरी सेल भी अच्छी रही। दिल्ली में मैं पहली बार आया, लेकिन सेल अच्छी हो गई मेरा। मैंने एमसिल से ज्वेलरी बनाई है, ऐसी ज्वेलरी जो एमसिल से बनती है और इसके ऊपर मैं अपने रूबीज़ और एमरल्ड का काम वर्क करती हूँ, जो सबको अफोर्डेबल भी रहती है। हमने इसमें नैनीताल वाला बनाया है, या फिर यहाँ पे जो एपन के मोटिव हैं जिसमें हम लोग बेलें बनाते हैं, जैसे आपकी सिंगालिया है, हिमाचल है, जो पहाड़ों से इंस्पायर है, वो सारी बेलें हमने इस फ्रिज मैग्नेट में बनाए हैं। और यहाँ पे हमारा सबसे जो बेस्ट सेलिंग वाला प्रोडक्ट फ्रिज मैग्नेट है। महोत्सव में लगभग 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन कर सकते हैं। शिल्पियों और उद्यमियों का कहना है ये महोत्सव उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि इससे उन्हें अपने उत्पादों को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर मिला है। मैं भी गोरखपुर से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ दिल्ली में, और देख रही हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स एंड हैंडमेड वैरायटीज़, और देख के बहुत खुशी मिल रही है कि ऐसे ऐसे लोग चीज़ें मतलब सर्च करके बता रहे हैं। यही सब है। उद्यम महोत्सव का आयोजन न केवल उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और कारीगरी को भी बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एमएसएमई ने जो ये उद्यम उत्सव यहाँ आयोजित किया है राष्ट्रपति भवन में 30 तारीख तक है। और आपको बता दें, यहाँ आपने भी देखा, एक से खूबसूरत ज्वेलरी है, एक से खूबसूरत पॉट्स है जो आपके घर को खूबसूरत बनाएंगे। साथ ही आप जो ज्वेलरी लेंगे वो भी आपके पॉकेट में। बहुत कुछ ऐसा है जब आप यहाँ आएंगे जिसके बारे में जानेंगे तो बेहद खुशी होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और आइए अब आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी, जहां पर आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया गया।
आज भारत की जनजातीय संस्कृति, जनजातीय कलाएं भारत के सुदूरवर्ती गांवों से निकलकर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न सिर्फ अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर रही हैं, बल्कि देश निर्माण में अपने योगदान को भी दिखा रही हैं। इसी कड़ी में बेहद अहम साबित हुआ ये आदि रंग महोत्सव, जहां पर हमारी जनजातीय लोक कलाओं का, शिल्प, संस्कृति और नाट्य परंपराओं का एक बेहद खूबसूरत उत्सव देखने को मिला। हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आदि रंग महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। ये महोत्सव भारत की समृद्ध जनजातीय कला, शिल्प, नृत्य, संगीत और नाट्य परंपराओं का उत्सव था, जिसमें विभिन्न राज्यों के लगभग 300 आदिवासी कलाकारों ने हिस्सा लिया। महोत्सव का शुभारंभ हुआ विभिन्न जनजातीय समुदायों के पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों से, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज भारत की जनजातीय संस्कृति देश के सुदूरवर्ती गांवों से निकलकर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। महोत्सव के दौरान जनजातीय शिल्प, कला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन किया। आदि रंग महोत्सव के दौरान एनएसडी के मंच पर विभिन्न जनजातीय नाटकों का मंचन भी किया गया, जो आदिवासी समुदायों की कहानियों और परंपराओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हुए नजर आए। महोत्सव में कला, संस्कृति और नाट्य से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा मास्टर क्लास और सेमिनार भी आयोजित किए गए, जिनमें जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर विचार विमर्श हुआ। काजी साहब की वजह से एनएसडी का जो स्वरूप बना ये सबको पता है, और खाली रंगकर्मी नहीं, मतलब पूरा जो नाटक का स्वरूप अलकाजी साहब ने बदला है, और उनको फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन थिएटर कहना, मतलब उसमें कोई किसी के मन में कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी उन्होंने किया है वो कमेंडेबल, और वो मतलब शब्दों से उसको एक्सप्रेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम है, और इसको कहते हैं हम लोग कि समाज का आईना है। जो हम देखते हैं वही चीज़ करते हैं। आज के समय में जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या जंगल कटिंग हो रहा है, हम प्यार मोहब्बत युद्ध हो रहा है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग नाटक के माध्यम से लोगों को बीच में दिखाते हैं। महोत्सव में देश के सुदूरवर्ती गांवों से आए कलाकारों ने एक संयुक्त प्रस्तुति भी दी, जो विविधता में एकता का प्रतीक बनते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की खूबसूरत तस्वीर पेश करती हुई नजर आई। यकीनन ये महोत्सव भारत की जनजातीय संस्कृतियों की समृद्धि और विविधता को समझने और सराहने का एक उत्कृष्ट माध्यम बनकर उभरा। जया सिन्हा,
रंग तरंग डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में इन दिनों आप लुत्फ उठा सकते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी कॉल टू द मिस्टिक। खास बात यह है कि जो इसकी रचयिता हैं, जो क्रिएटर हैं, ईवा मल्होत्रा, खासतौर पर अमेरिका से आई हैं और वो चाहती हैं कि उनका एक बहुत ही अलग तरह से कनेक्ट हो उनके व्यूअर्स के साथ। तमाम वो दर्शक जो इस प्रदर्शनी को देखकर आ रहे हैं, वो ना सिर्फ इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं बल्कि उसे छूकर महसूस कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पर्श होता है वो सबसे पहला एक कनेक्ट होता है जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की या किसी से भी जुड़ने की। बच्चा जब पहली बार दुनिया में आता है तो ठीक से देख नहीं सकता, लेकिन स्पर्श के माध्यम से ही इस दुनिया को, अपनी माँ को, अपने परिवार को समझने का प्रयास करता है। कुछ इसी थॉट के साथ ईवा ने इस प्रदर्शनी को सजाया है। पिछले 24 वर्षों से वो इस माध्यम में, इस मीडियम में काम कर रही है और क्या कुछ खास है इस प्रदर्शनी में, आइए जानते हैं ईवा से। This exhibition really was conceived by me when I was thinking about showing in India. It's my first exhibition in India. I thought, what is it about India that we in the West, I live in Los Angeles, think about when we think of India? And we think of India as being a very spiritual and mystical place. And so I conceived of doing a series about mysticism and the connection. I was born in Mexico. We have very ancient cultures there as well. And so I did some research on the Maya culture, which is in the south of Mexico and in Central America. It's a very, very, very old culture, like the Indian culture. And this particular culture was very obsessed with the cosmos, right? They were great astronomers. They had observatories where they could trace the movement of the astral bodies through the galaxy. And on the basis of their knowledge of these astral bodies, they were able to understand time. They could predict eclipses, and they developed over 20 different calendars. जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां। ना जाने कितनी बार हमने ये लाइन बोली है और समझी है। क्या आप ये जानते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्य कला के सबूत भारत में मिलते हैं? यानी कि जब बात होती है थिएटर की, बात होती है रंगमंच की, तो भारत कोसों आगे है विश्व से। इसी कड़ी में आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय थिएटर डे की। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और खूब चर्चाएं हुई कि क्या आज भी थिएटर उतना ही प्रासंगिक है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब मनोरंजन के हमारे पास ढेरों साधन हैं, क्या लोग थिएटर देखना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। जी हाँ, थिएटर के प्रति लोगों का आकर्षण और उसकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है। नहीं मानते तो देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। न तज्ज्ञानां न तत्शिल्प न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन दृश्यते। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में ऐसा कोई भी ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग या फिर कर्म नहीं जो नाट्य में दिखाई न देता हो। तब रंगमंच के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने की है। डिजिटल युग के इस दौर में जहां घर बैठे लोग फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद ले रहे हैं, वहीं दर्शकों की बदलती प्राथमिकता और टेक्नोलॉजी के प्रभाव ने थिएटर के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की हैं। चाहे हम लाख डिजिटल हो जाएं, जो ह्यूमन कनेक्शन है, साक्षात बातचीत करने का, साक्षात परफॉर्म करने का और परफॉर्मेंस देखने का, वो कभी पुराना नहीं होगा। दुनिया में रंग कर्म को बढ़ावा देने के लिए 27 मार्च 1961 को इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत की गई। साल 1962 में विश्व रंगमंच दिवस की पहली वर्षगांठ पर मशहूर नाटककार जीन कोक्ट्यू के संदेश ने थिएटर के लिए एक नया सबेरा लेकर आया।
कोक्टियो के संदेश को 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया और सैकड़ों पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया, जिसके बाद नाट्य प्रदर्शनी में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। वहीं इस वर्ष ग्रीक नाटककार थियोडोरोस टेर्जोपोलोस ने विश्व रंगमंच दिवस पर सामाजिक चेतना और एकता को बढ़ावा देने में थिएटर की भूमिका पर जोर दिया है। लाइव एक्टर्स को अपने आंखों के सामने हंसते रोते हुए, कहानी को आगे बढ़ाते हुए और रस को बांटते हुए देखना पसंद करते हैं। वो आते रहे हैं, आते रहेंगे, जिस वजह से रंगकर्म रंगमंच जीवित था और जीवित रहेगा। भरत मुनि के समुद्र मंथन से लेकर भिखारी ठाकुर के विदेशिया तक भारत की नाट्य विरासत 2000 साल से भी अधिक पुरानी है। नाट्य शास्त्र की रचना के बाद कालिदास, भवभूति और शूद्रक जैसे नाटककारों ने इस कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। चेखव की चेरी का बागीचा हो, शेक्सपियर की ओथेलो या फिर हबीब तनवीर की चरणदास चोर, दुनिया का हर एक रंगमंच सामाजिक बदलाव का साक्षी रहा है। जो OTT है उसे जो कच्चा माल जो प्रोवाइड कर रहा है वो सबसे ज़्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, थिएटर वाले प्रोवाइड कर, थिएटर इंस्टीट्यूशंस, थिएटर ग्रुप्स वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आगे भी जितना भी रेवोल्यूशन आएगा परफॉर्मेंस के तौर पे या फिर जितना भी डिजिटल मीडिया फिल्म है उसमें थिएटर हमेशा रहेगा। अर्धचंद्रकार वाले पथरीले सतह से शुरू होकर प्रोसेनियम थिएटर तक रंगमंच ने सभ्यता के साथ साथ खुद को भी बदला है। रेडियो, टेलीविजन और फिर इंटरनेट। पिछले कुछ दशकों में रंगमंच ने तकनीक के भी कई रंग देखे हैं। हालांकि रंगमंच की असली शक्ति हमेशा से उसके जीवंत अनुभव में रही है। भरत मुनि ने भी नाट्य शास्त्र में कहा है, नाटक केवल मनोरंजन नहीं, जीवन का रूपांतरण है। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं नन्हे खिलाड़ियों से। राजधानी दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल ने अपना खेल दिवस मनाया और इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और खूब इनाम भी जीते। उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और एक्सपर्ट अजय मेहरा। इंद्रधनुषी गुब्बारों को आसमान की राह दिखाने के साथ ही स्प्रिंगडेल स्कूल धौलक कुआं में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। गुब्बारों से संदेश साफ था, नन्हे बच्चों को नीले आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक जाना है। उसके बाद शुरू हुआ उत्सव जैसा माहौल। ऊर्जावान बच्चों ने ट्वीट ट्वीट ट्विरल, सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, द लाफिंग लीक, डांस ऑफ द विंड और रंगीलो रास जैसी अदाकारी का जलवा बिखेरा। नन्हे ताइक्वांडो चैंपियन ने शानदार निपुणता और सटीकता के साथ ताइक्वांडो में साहसिक करतब दिखाए। नन्हे बच्चों का कारवां थमा नहीं। ट्रैक इवेंट में फ्लैट रेस, बाधा दौड़, मिश्रित रिले में उत्साहित बालमन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्नों के लिए मजेदार दौड़ ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। उत्साहित दर्शकों ने शिक्षकों, माता पिता और दादा दादी का भी उत्साहवर्धन किया, जिन्होंने दौड़ में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। Captain is giving them last minute advice and the secret tips. Captain Anandita, Captain Neha, get ready. We have the strongest of the team at the back, that is Miss Ritu Adhikari and Akansha Singh. The annual sports fiesta of the junior school was indeed a very joyful and colorful day, I would say. The real rock stars were the students who performed so well and brought so much of cheer to everybody. The presence of so many parents, grandparents, uncles, aunts was overwhelming, I should say, because the efforts of the students and the teachers was really appreciated, and the event also marked the end of our academic session, and we look forward to having another great year of
learning with the students. नर्सरी से कक्षा 5 तक के तकरीबन 1100 बच्चों ने इन करतबों में हिस्सा लिया। होनहार एथलीटों ने शारीरिक संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार भी जीते। स्कूल की तरफ से खेल प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया गया। Most of our students are participating in different games like we've got taekwondo, skating, we've got basketball, football, tennis, we have chess, yoga. So it's, you know, the whole ethos of the school is to promote sportsman spirit, team spirit amongst the students, and it's brilliant to see them on the field. स्कूल मैदान में इंद्रधनुषी छटाओं में बिखरे बच्चों ने आत्मरक्षा के गुर के साथ खेल, दौड़ और नृत्य में भी अपने हुनर का जादू बिखेरा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। एक मई से मुंबई में आयोजन होगा पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का। वेव्स दे रहा है XR टेक्नोलॉजी के भविष्य को एक नई दिशा। देश भर में इस वक्त आयोजन किया जा रहा है XR क्रिएटर हैकाथॉन का। जैसा कि हम जानते हैं कि योग पूरे विश्व में इस वक्त फिटनेस और मानसिक शांति का प्रतीक बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी गलत जानकारी और गलत आसनों की वजह से बड़ी संख्या में लोग योग के सही लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अब एक्सटेंडेड रियलिटी की वजह से इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। इस वक्त देश की टॉप XR क्रिएटर्स की टीमें कंपीट कर रही हैं, अपनी चुनौती पेश कर रही हैं इस XR क्रिएटर हैकाथॉन में। जी हाँ, इन युवाओं की प्रतिभा आपको हैरत में डाल देगी। अब इंतजार है ग्रैंड फिनाले का और जानने का कि कौन होगा विजेता। XR क्रिएटर हैकाथॉन, जहां इनोवेशन को मिलता है राष्ट्रीय मंच। योग रखता है हमें निरोग, लेकिन बड़ी संख्या में योग साधकों को गलत मुद्रा यानी पोज के कारण दर्द व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती का समाधान लेकर आई है पोज परफेक्ट, एक AI सक्षम योगा सूर्य नमस्कार पोज करेक्शन प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम फीडबैक और मुद्रा सुधार की सुविधा देती है। पोज परफेक्ट टीम ने एक AI संचालित योग मुद्रा सुधार प्रणाली विकसित की है जो पोज नेट 3D विजुअलाइजेशन और रियल टाइम फीडबैक का उपयोग कर योगासन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती है। ये प्रणाली उपयोगकर्ता के पोस्चर को ट्रैक करती है और ब्लेंडर एनिमेटेड 3D अवतार के माध्यम से सही मुद्रा को दिखाती है। इससे योगाभ्यासियों को सीधे ऑन स्क्रीन सुधार और बॉडी अलाइनमेंट की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे गलत पोस्चर के कारण होने वाली चोटों को रोका जा सकता है। ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विकसित करने का मौका देश के युवाओं को मिला XR क्रिएटर हैकाथॉन में, एक अनोखी पहल जो भारत के होनहार XR डेवलपर्स और इनोवेटर्स को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान कर रही है। इस हैकाथॉन का आयोजन वेव लैब्स द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साझेदारी में वेव्स पहल के तहत किया गया है। इस मंच ने पोज परफेक्ट जैसी कई टीमों को न सिर्फ राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बल्कि निरंतर मेंटरशिप, टेक्निकल सपोर्ट और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का अवसर भी दिया है। इसी का नतीजा है कि पोज परफेक्ट अब फाइनल तक पहुंच चुकी है।
इस इनोवेटिव सफर में वेव लैब्स को भारत XR और XDG का भी सहयोग मिला है। पोस्ट परफेक्ट जैसी टीमों की सफलता ये साबित करती है कि XR क्रिएटर हैकाथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत में एक्सटेंडेड रियलिटी इनोवेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मिशन है। अब सभी की निगाहें 1 से 4 मई को वेव्स जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में होने वाले ग्रैंड फिनाले पर टिकी हैं, जहां देश भर की टॉप XR टीमें अपनी इनोवेशन को अंतिम बार पेश करेंगी और XR टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा देंगी। जया सिन्हा, DD न्यूज़। ये है नया भारत, जहां हम सभी को मिल रहे हैं समान अवसर और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच भी। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आदि रंग महोत्सव की कुछ यादगार झलकियों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।